नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शेंगेन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेने का जो प्रोसेस होता है तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आजकल जो VFS की जो अपॉइंटमेंट है तो वो काफ़ी लेट मिल रही हैं, तो इसलिए आप अपना जो वीज़ा का प्रोसेस है तो वो स्टार्ट करने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें। तो सबसे पहले आप जो ब्राउज़र ओपन करें और उसमें जैसे सपोज करें आपने स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप VFS स्विट्ज़रलैंड को फिल कर दें। तो यहाँ पर ये पहली जो साइट ओपन हो जाएगी, लिंक ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको क्लिक कर देना है vfsglobal.com/ind। तो जैसे ये ओपन हो गया है तो अब आपने यहाँ पर जो नीचे बुक नाउ लिखा हुआ है तो आपने इसको प्रेस करना है। तो इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर तो आपके पास आपने यहाँ पर पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आपने जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ अकाउंट, तो आपने इसको ओपन कर यहाँ पर अपनी ईमेल और नए पासवर्ड आपने फिल कर देने हैं और रजिस्टर कर लेना है। तो इसके बाद आपकी जो ईमेल है तो उसमें एक लिंक आएगा, तो आपने इसको दबा देना है। तो ये आपका जो अकाउंट है तो वो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो सपोज करें कि अब आपका अकाउंट बन गया है यहाँ पर। तो अब हम दोबारा उसी पेज पर जाएंगे और बुक नाउ को दबाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपना जो रजिस्टर जो आपका ईमेल है वो डालनी है आपने, और पासवर्ड भी डालना है। और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। तो उसके बाद ये वाला पेज जो है तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे आ रहा है कि नो एप्लीकेशन फाउंड, तो अब हम यहाँ पर जो नई अपनी जो बुकिंग है तो उसे करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट न्यू बुकिंग को दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल फिल करनी है आपने। तो सबसे पहले तो आपने जो आपके पास जो कोई VFS सेंटर है स्विट्ज़रलैंड का VFS सेंटर, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे सपोज करें कि मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे हमने शॉर्ट टर्म वीज़ा लेना है, लॉन्ग टर्म नहीं लेना, तो शॉर्ट टर्म वीज़ा विजिटर वीज़ा लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्विट्ज़रलैंड वीज़ा को प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी। तो जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे जो पहले वाली जो अर्लीस्ट स्लॉट है तो वो 8 नवंबर का आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब कंटिन्यू कर देंगे इसे। और यहाँ पर अब आपने सारी अपनी डिटेल फिल करनी है। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे ये हैं, तो जो आपके पासपोर्ट पर जो लिखे हुए हैं तो बिल्कुल वही आपने यहाँ पर डालना है। तो लास्ट नेम जो हो गया वो आपका सरनेम हो जाएगा, और फर्स्ट नेम होता है तो वो जैसे हमारे पासपोर्ट पर लिखा होता है गिवन नेम, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल, और यहाँ पर अब जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो वो सारी आपकी जो पासपोर्ट है तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को फिल करना है, तो वो इंडियन ही आएगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने अभी अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया था, तो अभी तक उस पर कोई डिसीजन तो नहीं आया। तो अगली वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बताऊँगा कि उसे कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो आपका पासपोर्ट नंबर है तो उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर जो आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है तो उसे फिल करना है आपने। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो वो आपकी 3 या 4 महीने की हो। तो इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए आप ये जो मैंने आपको वो वेबसाइट बताई थी VFS स्विट्ज़रलैंड की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो फिल कर देना है 91 लगाकर, आगे कंट्री कोड लगाकर। तो यहाँ से तो दोस्तों मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ, क्योंकि ये तो सारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो आपको पता ही होगा सारा। तो दोस्तों जो शेंगेन कंट्री है जितने भी, तो इनका जो टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस होता है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी इनमें सेम ही लगते हैं आमतौर पर। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है इसमें, तो वो होती है आपकी जो कवर लेटर। तो जो कवर लेटर होती है तो उसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो हमेशा ही आपके जो, क्योंकि आपने पर्सनली तो वहाँ पर अटेंड नहीं करनी होती इंटरव्यू, तो जो कवर लेटर होती है तो वो ही आपके बारे में जो वीज़ा ऑफिसर होता है तो वो कवर लेटर के द्वारा ही आपको जान पाता है। तो इसलिए कवर लेटर को हमेशा ध्यान से लिखें और इसे कभी भी कॉपी कर कर ना लिखें कि जैसे आपने इंटरनेट से उठा लिया, तो इसको हमेशा अपनी लैंग्वेज में ही लिखें। तो अब फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव को दबा देंगे, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट पेज है तो वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप 2 जाने जा रहे हैं, 2 फैमिली मेम्बर हैं, तो यहाँ से आप ऐड अनदर एप्लीकेंट पर दबाकर आप जैसे आपने अपना फॉर्म फिल किया है तो ऐसे ही आप अपने फैमिली मेम्बर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये इसकी VFS की फ़ीस आ रही है 1869 रुपीज़। तो ये VFS की फ़ीस है, ये एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। एम्बेसी की फ़ीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे, तो जो अगला पेज है तो वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने जो अपनी डेट है और टाइम है अपना अपॉइंटमेंट का, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो जो ये जहाँ पर नीचे ग्रीन में शो हो रहे हैं, तो ये जो अपॉइंटमेंट की अवेलेबल डेट्स हैं तो ये वो हैं। तो आप इनमें से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पर 23 की जो डेट है तो वो सिलेक्ट कर ली है, 23 नवंबर की। और अब यहाँ पर नीचे आपने टाइम सेलेक्ट करना है। आप मॉर्निंग आफ्टरनून में भी जा सकते हैं और जो इवनिंग में भी आप स्लॉट ले सकते हैं। तो जैसे आपने आफ्टरनून सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अब आप टाइम सेलेक्ट कर लें। तो जैसे आपने 12:30 का टाइम सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। और ये यहाँ पर दोस्तों एडिशनल इनकी सर्विसेज होती हैं। तो जैसे आपने प्रीमियम लॉन्च की सर्विस लेनी है तो इसके चार्जेस सामने दिए हुए हैं। तो अगर आपने लेनी है तो इनको ऐड कर लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इन्हें नहीं लेना चाहते तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। जैसे यहाँ पर SMS की भी है फैसिलिटी है। तो जो कुरियर सर्विस होती है तो इसके चार्जेस भी ये आपसे लेंगे, तो ये आप वहाँ पर पे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपकी सारी अब डिटेल आ गई यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर तो जैसे आपने ये अब पे करना है, तो आप ये जो इसकी VFS की फ़ीस है तो आप वो अभी पे कर सकते हैं। और जो एम्बेसी की फ़ीस है स्विट्ज़रलैंड की, तो वो मेरे ख्याल में वो आपको वहाँ VFS में ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई किया था तो उसकी तो मैंने जो VFS की फ़ीस थी और जो एम्बेसी फ़ीस थी तो वो मैंने
वहीं VFS के जो सेंटर है, एप्लीकेशन सेंटर, तो वहीं पर जाकर पे की थी। तो आप जो फ़ीस होती है तो उसे बाय कैश और या फिर जो कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो उससे भी पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप पे ऑनलाइन कर देंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट हो जाएगी, पर मैं अब ये नहीं सेलेक्ट करूँगा इसे। तो इसके बाद ये आपको सारी डिटेल, आपकी जो अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन है, तो वो आपको आपकी ईमेल में सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है शेंगेन वीज़ा का, तो वो आपने कैसे फिल करना है। क्योंकि जब दोस्तों मैंने अप्लाई करना था तो मुझे इतना नहीं पता था, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी फिल करने में। तो वहाँ पर फिर मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाकर थोड़ी बहुत उसमें करेक्शन की थी। तो अगली वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी दूंगा। तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो देखना मत भूलें। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।